सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या हमारी 79 और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, सभी के लिए। और विषय हमारा हिंदी। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 29/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का है। आज की वर्कशीट हमारी बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश। पिछली वर्कशीट भी हमारी अपठित गद्यांश के रूप में आई थी, तो उसमें हमने चर्चा करी इमारतें और उनके बारे में। तो देखते हैं इस वर्कशीट में हमारा क्या है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आप चयन करेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखा रखे हैं, ये हमारे भारत देश का तिरंगा लिए हुए हैं और इनमें एक तरह से क्या है, जोश है। क्या है बेटा, इनमें जोश है। ठीक है, देशभक्ति का इनमें जुनून है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। चाहे जो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो। यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारा धर्म कोई भी हो, तुम्हारा धर्म कोई भी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो यहाँ पे एक तरह से बता रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं अगर देश के लिए, तो ये नहीं कि अपने अपने स्वार्थ के लिए हम जिएं, हमें हमेशा देश के साथ भी रहना चाहिए। जिसे अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का थी बना रहा यह आवारा जीवन है। तो यहाँ पे इन शब्दों में हमें यही बताया गया है कि हमें देश के प्रति भी हमेशा न्यौछावर की भूमिका अपने दिल में रखनी चाहिए। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका, कि जिसकी माटी में, जिस धरती, भारत माता की धरती पे हम खेले हैं, खेल खेल के हम बड़े हुए हैं, उनका तन कैसा है, दर्पण मतलब एक शीशे की तरह है और हमारा उसमें शरीर भी एक शीशे की तरह ही चमकता है। उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका, कि यहाँ पे बता रहा है कि जब मुसीबत के समय अगर भारत माता के लिए आपको अगर प्राण भी गंवाना पड़े, तुम्हारा रक्त नहीं छलका, तो तुम में कैसी कोई भी देशभक्ति का जुनून आपके अंदर नहीं है। तवारिक के न्यायालय में हो तुम प्रतिवादी। भाई तवारिक के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम क्या हो, अपराधी हो। तो यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यही पता चल रहा है कि हमें हमेशा देश के लिए, भाई जो भी है, जैसी भी स्थिति है, कि भाई हमें हमेशा उनके देश के साथ रहना चाहिए। अगर तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, तो तुम क्या हो, अपराधी हो। भाई इसी देश में तुम, इसी धरती माता की गोद में पले बड़े हो, और अगर मुसीबत के समय आपके दिल में अगर देश के लिए कोई प्रेम नहीं है, तो तुम क्या, एक अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसके भाई बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, आपने सभी राज्यों में देखे होंगे, तो इसमें अक्षय क्षमता है। जिसकी नदियों को भी हम पर माँ जैसी ममता है, कि जैसे हमारी गंगा है, यमुना है, ये गोदावरी है, ये सारी नदियाँ कैसी हैं, हमको एक माँ के रूप में जल पिलाती रहती है, मतलब इनकी माँ जैसी ममता है। हम सभी देशवासियों को क्या करती है, माँ जैसा ही हमें ये सब प्यार करती हैं। जिसकी गोद हरी भरी रहती है, माटी सदा सुहागिन। अब यहाँ पे क्या है, इसकी भाई ये जो नदियाँ हैं, तो इनकी वजह से पूरी तरफ हमारे हरियाली छाई हुई है, और माटी भी सदा सुहागिन है, मतलब माटी भी क्या है, इसको शुष्क स्थान नहीं मिलता है, इसको भी हमेशा पानी मिलता रहता है। यहाँ पे ये बताया गया कि नदियों से और मिट्टी का जो नाता जुड़ा है, वो एक तरह से माँ बेटी जैसा जुड़ा है, और वो हमेशा सुहागिन रहती है, मतलब हमेशा बहती रहती है, मतलब हमेशा उसका प्यार उसे मिलता रहता है, मिट्टी को नदियों से माध्यम। ऐसी स्वर्ग सरी की धरती पीड़ित या हतभागिन, तो चाहो तुम रेशम धारो या पहनो खादी। ऐसी स्वर्ग सरी की धरती पीड़ित या हतभागिन, तो ऐसी स्वर्ग धरती हर किसी के नसीब में नहीं होती, जैसे हमारे भारत देश की है। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, या यहाँ पे यही बताया गया है, चाहे तुम रेशम पहन लो चाहे खादी। ये नहीं कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, फौजी भाई हैं, कि यही हमारे देशभक्ति हैं। चाहे तुम कोई भी कपड़ा पहनो, लेकिन हमेशा क्या, अपने देश के लिए जियो। अगर आप अपने देश के लिए नहीं जी रहे हैं, तो क्या हो, आप एक अपराधी हो। ठीक है, तो इस पद्यांश को हमें ये पद्यांश हमें यही संदेश दे रहा है कि हमें हमेशा देश के लिए भी क्या, हमेशा जान न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे कवि ने किन लोगों, देखो अभी हमने इस पैसेज को पढ़ा, तो ऐसे हमारे पेपर में आएंगे,
तो ये 5-7 क्वेश्चन इस पेपर से आते हैं। तो ये हमारे 7 और 5 नंबर का 2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गद्यांश पद्यांश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 12 नंबर का मामला है। तो बेटा इसको आपको अच्छे से इसे पहले पढ़ना होगा, फिर हमारे इसी में से हमें क्वेश्चन आंसरों को देना होगा। यहाँ पे किन लोगों के लिए, भाई किन लोगों को अपराधी कहा गया है, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, या आवारा लोगों के लिए, या सभी के लिए, जो देश के, यहाँ पे किसके लिए गया है, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो देश के लिए जीते हैं। तो आप इनमें से आपको आंसर कौन सा है कि जो अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, उन लोगों को यहाँ पे अपराधी कहा गया है। तो यहाँ पे आएगा जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है। हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है, देश के दुश्मनों का, देश के अन्न और पानी का, देश की समस्याओं का, या न्यायालयों का। तो आपको पता है भाई आपके देश और अन्न पानी का, तो आपने इसमें पढ़ा वर्कशीट में। यहाँ पे देखो, ये देखो, जिसके अन्न और पानी का काया, भाई काया पर ऋण है, मतलब हमारे शरीर पे उसका ऋण है। तो अब हमारा है, हम पर माँ जैसी ममता किसकी है। तो आपको खेतों की, पर्वतों की, घाटियों की, या नदियों की। तो आपको किसकी है आपकी ममता, माँ पर माँ जैसी, नदियों की हमारे ऊपर माँ जैसी ममता है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा बेटा, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, तवारीखे के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है, कि भाई तवारीखों के न्यायालय में तुम प्रतिवादी हो। जो देश के लिए, जो देश से अधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, जो स्वयं के लिए जी रहा है। भैया हमें यहाँ पे यही कह रहा है कि जो देश के लिए, भाई क्या तुम प्रतिवादी हो, भाई तवारीखों के न्यायालय में जो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे हो, तो क्या हो, तुम देश के एक अपराधी हो। तो यहाँ पे आप आंसर टिक करेंगे, जो स्वयं के लिए जी रहा है। भाई तुम तवारीखों के न्यायालय में तो बार बार अपने लिए तो तुम न्यायालय में पहुँच जाते हो, लेकिन तुम देश के लिए कभी आगे नहीं आते हो। हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है, पर्वत घाटियों की अक्षम क्षमता के कारण, नदियों की ममता के कारण, धन संपदा के कारण, या सभी। तो इसमें बेटा हमारा आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। अगला हमारा, प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी किसके प्रतीक है। तो यहाँ में रेशम या तो आम जनता या पूंजीपति, पूंजीपति या आम जनता, देशद्रोही या राष्ट्रभक्त, या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, या रेशम पहनो या खादी पहनो। तो यहाँ पे पूंजीपति और आम जनता का प्रतीक है ये वाला, कि रेशम तो हो गया पूंजीपति और खादी हो गया आम जनता। समीर शब्द का अर्थ है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, समीर शब्द का अर्थ क्या होता है, हवा, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसके सभी आंसर मैं एक बार टिक कर देता हूं फिर, और तो ये सभी इसके आंसर हैं। आप अच्छे से इसे कॉपी में नोट करेंगे अपनी हिंदी बुक में, और इन्हें बेटा इस पैसेज को पढ़ते हुए आप अन्य अपठित गद्यांशों की तैयारी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।